हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अब आइए, आज आपको मैं 10th क्लास का बहुपद चैप्टर 2 है, उसकी प्रश्नावली 2A करवाऊंगा, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए बाई बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है फर्स्ट, ये ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको अक्ष कहते हैं। ये बाई अक्ष है, एक्सिस है, इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। ये तो ये देखिए एक लाइन है। ये लाइन एक्स के बिंदु पूछे, एफ एक्स के बिंदु। तो एफ एक्स जो एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष को ये लाइन कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रही है, वही मेरे शून्य कहलाते हैं। तो एक्स अक्ष को ये लाइन जो है एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? 1। लिखने का तरीका यह है कि एक्स अक्ष को एक्स अक्ष एक्स अक्ष पर एक लाइन, एक रेखा, एक रेखा केवल एक स्थान पर, एक स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। अतः अतः शून्यकों की शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसका आंसर देखिए ये है। ये एक्स है, ये बाई है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये बाई डैश हो जाएगा। ऐसे ही अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, मैं इसी में इसको बना देता हूँ सही से। सेकंड पार्ट है, ये देखिए ये कर्व। तो ये कर्व जो है एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रच्छेदित नहीं कर रही है। तो एक्स अक्ष पर एक कर्व, एक वक्र केवल एक वक्र किसी भी किसी भी स्थान पर प्रच्छेदित नहीं नहीं करता है। एक्स अक्ष पर वक्र किसी भी स्थान पर प्रच्छेदित नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। एक्स अक्ष पर वक्र किसी भी स्थान पर प्रच्छेदित नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी या 0 होगी। अब देखिए अगला वाला ग्राफ देखिए। अगला वाला ग्राफ है थर्ड। ये एक्स एक्स अक्ष है, देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसको इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। अब देखिए थर्ड वाला ग्राफ ये है, इसका ये ऐसे। अब ये जो ग्राफ है, इसमें और ये कर्व जो दिख रहा है, ये वक्र जो दिख रहा है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक बिंदु पर। तो लिखेंगे दिए हुए ग्राफ में वक्र वक्र एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को केवल एक्स अक्ष को एक स्थान पर एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या
एक है या एक होगी, एक है या एक होगी। अब चलते हैं अगले इसके पार्ट फोर्थ पर। देखिए फोर्थ वाला पार्ट, ये देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये ग्राफ बनाए ऐसा। ये देखिए इस तरह से ये लाइन है। ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो लिखिए, क्या लिखोगे बेटा? दिया हुआ ग्राफ, दिए हुए ग्राफ में एक्स अक्ष पर दिया हुआ एक्स अक्ष को दिया हुआ वक्र दो बिंदुओं पर या दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? दो होगी। कितनी होगी? दो होगी। क्या बेटा समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए। और यह है इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट की बारी। पार्ट नंबर है फिफ्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ मैं बुक से बना दे रहा हूं। बुक में है मेरे पास, बुक में है, फिफ्थ पार्ट है बुक में। ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसे बना हुआ है। ये ग्राफ देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो आप देख रहे हैं, ये तो आप जानते ही हो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और एक्स डैश है, वाई डैश है, नेगेटिव है। तो जो दिया हुआ कर्व है, दिया हुआ वक्र है, वो एक्स अक्ष को एक दो तीन बिंदुओं पर, तीन स्थानों पर प्रच्छेदित करता है। अतः इसमें शून्यकों की संख्या तीन होगी। तो शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? तीन होगी। एक दो तीन। तो आपको लिखने का तरीका वही है कि दिया हुआ वक्र एक्स अक्ष को तीन स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। ऐसे आपको नोट करना है। मैंने आपको लैंग्वेज जो बोली है वही लिखनी है। ठीक है, बात समझ गए? ओके सर, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की बारी है, इसी का पार्ट अगला है, पार्ट नंबर 6। पार्ट जो 6 है वो इस टाइप से है बेटा। ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ऐसे बना है, देखिए ऐसे, एक्स डैश वाई डैश, ये दो पॉइंट हैं। तो दिया हुआ जो वक्र है, रेखाओं से बना हुआ जो वक्र है, वो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करता है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अतः शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस, इंग्लिश में लिखते हैं नंबर्स ऑफ जीरोस, इक्वल टू कितने होंगे? दो होंगे। शून्यकों की संख्या नंबर्स ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या दो होगी। अब देखिए इसी का क्वेश्चन का अगला पार्ट, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7, ये जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं डॉक्टर मनोहर की बुक का है बेटा। किसका है?
डॉक्टर मनोहर रे। तो देखिए, एक इसका ग्राफ है, ये ये देखिए ग्राफ है इसका, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। इसमें बताइए कौन बताएगा बेटा शून्यकों की संख्या? शून्यकों की संख्या बराबर नंबर ऑफ जीरोज, नंबर्स ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो आपको मैंने क्या बताया था बेटा कि दिया हुआ वक्र एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है, यहाँ क्या कहा है? दिया हुआ वक्र एक्स अक्ष को 1 2 3 4 स्थानों पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन से पार्ट है? 1 2 3 4 हो गए, तो शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 4 हो गए। अब देखिए इसका अगला पार्ट, नोट कर लीजिए। अगला पार्ट है, ये देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है ऐसे, ये बना है ओवल के आकार का ऐसे। तो देखिए एक्स डैश वाई डैश, जो देखिए ये है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है वक्र? 2 बिंदुओं पर। तो शून्य कितने हो जाएंगे बेटा? शून्य के बराबर हो जाएंगे 2। शून्य कितने हो जाएंगे? 2। एक्स अक्ष पर जो वक्र बना हुआ है वो एक्स अक्ष को 2 भागों में बांट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। और इसका लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट नाइन्थ वाला जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है नाइन्थ वाला। ये नाइन्थ वाला क्या है? ये देखिए, ये ऐसे बना हुआ है। ये क्या चीज है बेटा? एक्स अक्ष है, और ये क्या है? वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। और ये वाई तो वाई डैश हो जाएगा, एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा। अब बताइए शून्यकों की संख्या। तो आप देख रहे हैं एक्स अक्ष को दिया हुआ वक्र 1 2 3 4 स्थानों पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी, 4। शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो आप समझ गए लिखना कैसे? अगर लिखने के लिए आए, वैसे तो 1 नंबर का टिक द करेक्ट आंसर आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, और पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में आया है। वो क्या आया था कि लिखेंगे कैसे कि दिया हुआ वक्र एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काट रहा है, प्रच्छेदित कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ये देखिए मेरा नंबर है 8865818279। आप इस नंबर पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट दे रहा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा, मनोज सर, मनोज सर, जो मुझे झा सर के नाम से झा सर कहते हैं। ये देखिए मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।